कल्पना कीजिए कि आप अपने हनीमून के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुनसान आइलैंड पर कदम रखते हैं, जहां आपके और समंदर की लहरों के अलावा कोई तीसरा वजूद नहीं है। लेकिन क्या होगा जब अगली सुबह आपको रेत पर किसी अजनबी बच्चे के नन्हे पैरों के निशान मिले? बेथ और कैरी अपने हनीमून के लिए इस सुनसान टापू पर कदम तो रख देते हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ उनके स्वागत के लिए फूल नहीं बल्कि पहले से खुदी हुई उनकी अपनी कब्रें इंतजार कर रही हैं। जब वीरान जंगल से एक लड़की के फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और टूटे हुए फोन पर मौत का बुलावा आता है, तब शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आज की कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि कोरल बीच के उस भयानक अभिशाप की दास्तान है जिसने आज तक किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दिया। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सच का सामना करने के लिए? दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हैं तो हमारे चैनल ट्रूथ फाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर रोज़ ऐसी ही अनसुनी और मिस्टीरियस कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस रूह कंपा देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। नीले समंदर की लहरों के बीच कोरल बीच नाम का वो टापू किसी जन्नत की तरह चमक रहा था, जहां बेथ और कैरी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बताने आए थे। जैक्सन ने जब अपनी बोट का इंजन बंद किया तो वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि लहरों के टकराने की आवाज़ भी किसी संगीत जैसी लग रही थी। जैक्सन ने बेथ को एक सैटेलाइट फ़ोन सौंपते हुए बड़े गंभीर स्वर में कहा कि अगर 10 दिनों से पहले कभी भी कोई अनहोनी महसूस हो तो झिझकना मत और तुरंत कॉल कर देना। कैरी ने मुस्कुराते हुए फोन को अपने बैग में डाल दिया और मजाक में कहा कि जब इस पूरे टापू के मालिक हम हैं तो भला 10 दिन से पहले यहाँ से कौन जाना चाहेगा। जैसे ही जैक्सन की बोट आंखों से ओझल हुई, बेथ और कैरी ने उत्साह के साथ अपना टेंट लगाना शुरू किया और हर छोटे पल को अपने कैमरे में कैद करने लगे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उन्होंने साथ में समंदर की लहरों का आनंद लिया, जहां कैरी हर खूबसूरत नज़ारे की रिकॉर्डिंग कर रही थी। शाम ढलते ही उन्होंने किनारे पर बैठकर ढलते सूरज को देखा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, टापू की वही खामोशी अब कुछ अजीब सी लगने लगी थी। दोनों थककर अपने टेंट में सो तो गए, लेकिन टापू की हवाओं में एक ऐसी ठंडक घुलने लगी थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अगली सुबह जब बेथ की आंख खुली और वो ताज़ी हवा लेने टेंट से बाहर निकला तो रेत पर बने निशानों को देखकर उसके पैर वहीं जम गए। टेंट के चारों तरफ छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा पूरी रात उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा हो और फिर चुपके से जंगल की ओर चला गया हो। बेथ ने घबराकर कैरी को उठाया और दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए घने जंगल के भीतर तक चले गए, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को नहीं छू पा रही थी। अचानक एक दलदली इलाके के पास पहुंचते ही वे निशान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, मानो वो रूह हवा में विलीन हो गई हो। वहीं झाड़ियों में बेथ को कुछ पुरानी और सफ़ेद हड्डियां पड़ी मिली, जिन्हें देखकर कैरी का कलेजा कांप उठा, क्योंकि वहां उनके अलावा किसी दूसरे इंसान या बड़े जानवर के होने का कोई सबूत नहीं था। बेथ ने कैरी को संभालने की कोशिश की और कहा कि शायद ये किसी पुराने यात्री के अवशेष हो, लेकिन उसके अपने मन में भी डर घर कर चुका था। वापस आते समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों आंखें पेड़ों के पीछे से उन पर नजर रख रही हों और हर कदम पर कोई उनका पीछा कर रहा हो। उस रात के बाद से कोरल बीच की वो खूबसूरती धीरे धीरे एक भयानक खौफ में बदलने लगी। अगले कुछ दिन टापू पर किसी भारी बोझ की तरह बीतने लगे। एक दोपहर जब वे समंदर किनारे से लौटे तो उन्होंने देखा कि कैरी के कुछ अंतर वस्त्र जंगल के एक ऊंचे और कंटीले पेड़ की टहनियों पर सलीके से टांगे गए थे। ये किसी जानवर का काम नहीं था, कोई उन्हें ये जताना चाहता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जब कैरी ने अपना वीडियो कैमरा चेक किया तो उसके हाथ कांपने लगे। किसी ने उनकी गहरी नींद में टेंट के अंदर घुसकर उनकी निजी वीडियो रिकॉर्ड की थी। डर से बिलखती हुई कैरी ने वहां से भागने की जिद की, लेकिन बेथ ने उसे दिलासा दिया। अगले दिन वे फिशिंग के लिए गए। जैसे ही बेथ पानी में उतरने वाला था, कैरी की चीख गूंजी। उसके पैर से कुछ इंच दूर एक जहरीली स्टोन फिश छिपी थी, जिसके डंक से इंसान आधे घंटे में दम तोड़ देता है। इसी बीच जंगल से एक लड़की के फूट फूट कर रोने की आवाज आई। वे उस आवाज के पीछे पीछे एक पुराने जर्जर लकड़ी के केबिन तक पहुंचे। अंदर दीवारों पर नाखूनों से खुरची गई हजारों लकीरें थी, जैसे कोई वहां कैद होकर अपने आखिरी दिन गिन रहा हो।
उन्हें एक पुरानी कब्र मिली जिस पर धुंधला सा नाम लिखा था, कोरल। पास ही एक फटी हुई डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि बरसों पहले कोरल नाम की लड़की यहाँ फंसी थी। सांप के काटने के बाद जब कुछ मर्द उसे मिले तो उन्होंने मदद के बजाय उसके साथ दरिंदगी की। मरते समय उसकी नफरत एक अभिशाप बन गई। डायरी में लिखा था कि तब से जो भी इस टापू पर आया, कोरल की रूह ने उसे जिंदा वापस नहीं जाने दिया। 7वें दिन सैटेलाइट फोन गायब हो गया। तभी 2 स्थानीय शिकारी बोट से उतरे। वे मदद करने नहीं बल्कि शिकार करने आए थे। बेथ को बांध दिया गया। तभी जंगल से फिर वही रोने की आवाज गूंजी। शिकारी डरकर जंगल की ओर भागे। गोलियों की आवाजें आई। एक शिकारी लहूलुहान गिरा। रात को बेथ को कब्र के पास फोन मिला। फोन बजा, दूसरी तरफ से चीखें सुनाई दी। तभी केबिन टेंट के सामने आ गया। दरवाजा खुला। कोरल सामने खड़ी थी, आधा जला चेहरा, खून से भरी आंखें। पलक झपकते ही उसने जंग लगा चाकू बेथ के सीने में उतार दिया। बेथ गिर पड़ा। कैरी सब देखती रह गई। अगली सुबह बेथ की लाश पेड़ पर टंगी मिली। कैरी समंदर किनारे भागी। उसने आग जलाई। दूर उसे कोरल की परछाई दिखी। पीछे हटते हुए उसका पैर उसी स्टोन फिश पर पड़ गया। जहर फैल गया। आधे घंटे में कैरी की सांसें थम गईं। 10वें दिन जैक्सन लौटा। उसे सामान मिला, लोग नहीं। केबिन में डायरी मिली। पीछे मुड़कर देखा, कैरी खड़ी थी, आंखों में वही नफरत। जैक्सन की चीख गूंजी। अब कोरल और बेथ की कब्रें साथ थी। कैरी की रूह टापू की अगली रक्षक बन चुकी थी। कोरल बीच का अभिशाप अब और भी गहरा हो चुका था। ओम।